हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद विमल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की भी तैयारी करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ने के लिए मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप घर पर बैठकर ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि घर से बाहर निकलेंगे घूमेंगे, जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे और अपने घर वालों को भी घर से बाहर निकलने के लिए रोकेंगे। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूनिट 3 इस टाइम पर पढ़ रहे हैं और इससे पहले वीडियो में हमने अपने फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, यानी कि 4 टाइप्स के जो फ्लिप फ्लॉप थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये चारों फ्लिप फ्लॉप हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्ज़न करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ज़न कराऊँगा फ्लिप फ्लॉप का, वो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि कन्वर्ज़न देखिए, एक एक करके मैं कन्वर्ज़न कराने की सोच रहा हूँ ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आप देख लें एक बार में पूरा वीडियो और बोर ना हो। पूरा वीडियो आप एक ही बार में देखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको एक ही साथ पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि आप बोर ना हो। छोटे छोटे वीडियोस में आप देखते रहें। ठीक है, काफ़ी टाइम है, अभी जुलाई में लगभग आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी तक जो भी एकेटीयू की गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उससे पहले आपका सिलेबस ये है कि 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा उतना कराने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, आपको घर पर ही बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी देखिए, ये है आज हम जो पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम डी में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान तरीका है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलना है। ठीक है, बहुत ईजिली हम क्या करेंगे, अपने फ्लिप फ्लॉप्स को कन्वर्ट कर सकेंगे एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। जैसे कि अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि सबसे कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप समझ में नहीं आते। ठीक है, तो अगर फ्लिप फ्लॉप समझ में नहीं आएंगे तो आगे वाले टॉपिक्स पे आपको समझ में नहीं आएंगे। आप फ्लिप फ्लॉप नहीं समझ में आएंगे तो कन्वर्जन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले फ्लिप फ्लॉप वाला वीडियोस देख लीजिए, मेरे चारों वीडियो में मैंने आपको 4 में अलग अलग फ्लिप फ्लॉप आपको एक्सप्लेन किया है। अगर उनमें कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ये कन्वर्जन भी फिर अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर इनमें भी कोई डाउट आपको अगर होता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज हम जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन करने वाले हैं। कौन से फ्लिप फ्लॉप को? पहला वाला जो हम आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्जन करेंगे हम डी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, आपको देखिए, थ्योरी मैं इसमें लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, थ्योरी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपका ये गारंटी ले रहा हूँ कि ये कन्वर्जन या जो भी अगर हम कहें कि फ्लिप फ्लॉप या पूरा इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर थ्योरी की या रिक्वायरमेंट होगी तो आप बुक अरेंज कर लीजिए, उसमें थोड़ी थ्योरी देख लीजिए। वैसे इसमें थ्योरी वाला पार्ट कुछ नहीं होता, ज़्यादातर समझने वाला ही होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग लिखने वाला होता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम डी फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। सपोज़ कीजिए एक तो हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। ए तो हमारा क्या है, जो हम फ्लिप फ्लॉप है प्रेजेंट में, और बी वो है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ए को हमें बी में कन्वर्ट करना है। ठीक, ए को हमें बी में कन्वर्ट करना है। तो सपोज़ कीजिए ए तो वो फ्लिप फ्लॉप है जिसको करना है और बी वो फ्लिप फ्लॉप है जिसमें करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसकी जिसको करना है उसकी तो आप यूज़ करेंगे एक्साइटेशन टेबल। कौन सी टेबल लेंगे? एक्साइटेशन टेबल, जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना अभी चारों फ्लिप फ्लॉप में, एक्साइटेशन टेबल और ट्रुथ टेबल। और जिसमें करना है उसकी क्या लेनी है, हमें ट्रुथ टेबल लेनी है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ए यानी कि वो जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बी यानी कि जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ए हमारा यहाँ पर अगर देखें तो एस आर हो गया और बी हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो यानी कि एस आर फ्लिप फ्लॉप से हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो एस आर जो है हमारा, एस आर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं डी में, तो एस आर की तो हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए और डी की हमें क्या चाहिए, डी की हमें चाहिए ट्रुथ टेबल। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ये ए बी तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। चलिए तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले एस आर की अगर हमें एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करनी है तो एस आर की एक्साइटेशन, देखिए एस आर की एक्साइटेशन टेबल, मैं लिख नहीं रहा एक्साइटेशन टेबल, ध्यान से सुन लो, नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो। एस आर की एक्साइटेशन टेबल मतलब क्यू एन और फिर आता है क्यू एन प्लस 1, फिर आता है एस और फिर आता है आर। ठीक है, ये एस आर की एक्साइटेशन टेबल है। ठीक है, ड्रॉ कर लेना, लिख लेना एक्साइटेशन टेबल है, कभी लिखो ना और कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी टेबल है। तो एक्साइटेशन टेबल अगर आपने जितनी मैंने वीडियोस बताए हैं ना, आपको बताए हैं, वो उनके सबके नोट्स बनाते चलो और अपने नोट्स साथ में लेके बैठा करो। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये हमारी एक्साइटेशन टेबल के लिए इनपुट्स हो गए। तो एक्साइटेशन टेबल जो होती थी हमारी क्या होती थी, इसके लिए 0 0 के लिए 0 और डोंट केयर, फिर 1 और 0, फिर 0 और 1, फिर उसके बाद डोंट केयर और 0। देखो जब एग्ज़ाम में अगर फ्लिप फ्लॉप आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एस आर ना लिख के आर एस फ्लिप फ्लॉप लिख दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये एस है तो यहाँ पर आर है, कभी वहाँ पर फिर आर और एस लिख दो। एस के जो नंबर्स हैं वो हमारे ये वाले हैं और आर के और जो एस के हैं वो ये वाले हैं, ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। आगे आर लिख लो और नंबर से नीचे वाली टेबल ऐसी बना लो तो गलत हो जाएगा, फिर इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हमारी एस आर की एक्साइटेशन टेबल हो गई। ठीक, अब हम डी जो है डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप की हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो डी, फिर क्यू एन और फिर क्यू एन प्लस 1। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे डी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। ठीक है ना, यानी कि ये डी हो गया, ये हमारा क्यू एन हो गया और ये क्यू एन प्लस 1 है लास्ट में। ठीक है, नोट करते चलिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, बोल जो रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते हुए नोट करते हुए चलिए। ये हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप की। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या थी ट्रुथ टेबल, अगर याद हो, आपको याद ही रखनी ज़रूरी है इनके कन्वर्जन के लिए, याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। 0 0 1 1 इस तरह से इसकी ट्रुथ टेबल आई थी। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये तो हमारी क्या है कि एस आर की जो है हमारी क्या है, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की हमारी एक्साइटेशन टेबल है और ये डी फ्लिप फ्लॉप की हमने क्या ड्रॉ करी है, ट्रुथ टेबल। ध्यान से सुनते हुए चलिए। अब हमने जब ये ड्रॉ कर ली, फिर हमें एक टेबल और ड्रॉ करनी है, नेक्स्ट एक टेबल हमें और ड्रॉ करनी है। उस टेबल में हमें क्या करना है, देखिएगा, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, मैं अगले पेज पे आ गया हूँ, आप बार बार मैं आपको दिखाता रहूँगा, ये देखिए, और फिर नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। ठीक है, अब हमने एक टेबल और ड्रॉ करनी है, तो उस टेबल में ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया और ऊपर इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो लिखेंगे ट्रुथ टेबल ऑफ डी, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप की। एक तो ये, इसको हम वैसे क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड टेबल लिखते हैं, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और ये वाला होता है हमारा गिवन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, गिवन फ्लिप फ्लॉप। ठीक, पहले में रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप यानी कि जिसकी हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और फिर दूसरी साइड जो है गिवन फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमें दिया हुआ है जिससे कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर से एक लाइन और ऐसे खींचेंगे, तो जिसमें कन्वर्ट करना है हमें डी में कन्वर्ट करना है, तो डी हो गया, फिर क्यू एन हो गया और फिर क्यू एन प्लस 1 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बस उसके इनपुट्स लेंगे एस और आर। ठीक, क्लियर, यहाँ तक। फिर हम इस तरह से इनको लाइनिंग में डिवाइड कर लेंगे। ये जो टेबल है ये हम बना रहे हैं। देखिए जो पहली वाली टेबल बनाई थी हमने, ये वाली, तो हमने क्या लिया था, इसकी जो ये वाला हमारा था एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल थी, तो हमने बस इसके ये वाले पार्ट लेंगे। 1 सेकेंड, इसके तो हम ये वाला पार्ट लेंगे एस आर का, और जो इनपुट वाली थी वो पूरी लेंगे, लेंगे। ठीक है ना, ये वाली हम क्या लेंगे, पूरी लेंगे एज इट इज़। ठीक, क्लियर। तो यानी कि अब फिर हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो हमने क्या लिया, जो डी फ्लिप फ्लॉप है, नोट करते चलिए, अगर आपने कॉपी में नोट कर रखा होगा तो मुझे बार बार दिखाने की जरूरत भी नहीं होगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो क्या होगा, देखिए 0, 1 सेकेंड,
0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और जो इसके नेक्स्ट डेट आई थी, यानी कि हमने पूरी ट्रुथ टेबल इसकी ड्रॉ कर ली 0 0 1 1। अब हमने क्या करना है, जो एस और आर लिखने हैं वो हमें अपनी एक्साइटेशन टेबल से देखते हुए जो हमारे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए जो एस आर था, अगर हम 0 0 के लिए देखेंगे, 0 0 के लिए एस आर देखेंगे, ठीक है। 0 0 के लिए अगर हम एस आर वाली ट्रुथ टेबल देखेंगे, 0 0 के लिए देख लेते हैं, चलिए देखिए जो एस आर ट्रुथ टेबल है, एस आर की एक्साइटेशन टेबल है जो 0 0 QN0 और QN0, ये 0 0 के लिए क्या है, 0 और क्रॉस है, यानी कि 0 और डोंट केयर है। तो चलिए फिर यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पर 0 और डोंट केयर हो गया। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब 1 0 के लिए क्या है, 1 0 के लिए देख लेते हैं। 1 0 के लिए क्या, देखो ये तो हमारे एक सेकंड, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो QN और QN+1 है ये तो हमारे D के हैं, बट हम इससे SR में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो 1 0 के लिए हम अगर देखें तो 1 0 के लिए हमारे के लिए क्या है, 1 0 QN के लिए ये वाली टर्म है हमारी, तो इसके लिए क्या है 0 1 है। तो यानी कि हम उसमें क्या करेंगे 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 और 1 लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब 0 1 के लिए देख लेते हैं। 0 और 1 के लिए, 0 और 1 के लिए क्या है इसमें, 0 और 1 के लिए अगर हम देखें तो 0 और 1 के लिए हमारा क्या है 1 और 0 है, तो 1 और 0 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1 और 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 1 के लिए, 1 1 के लिए क्या है, 1 1 के लिए अगर हमने देखा यहाँ पर आकर तो 1 1 के लिए हमारा क्या है, डोंट केयर और 0 है, तो डोंट केयर और 0 हम यहाँ पर लिख देंगे, डोंट केयर और 0, ठीक। अब हमारा ये बन चुका है। हमने पहले क्या लिया, सबसे पहले जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है उसकी तो हम एक्साइटेशन टेबल लेते हैं, और जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसकी ट्रुथ टेबल लेते हैं। तो अब उन दोनों टेबल को हम मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे करते हैं कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी तो हमने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, ठीक। उसके अकॉर्डिंग जो उसमें QN और QN+1 यानी कि प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्साइटेशन टेबल लिया है हमने किसका, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये यहाँ पर S की और R की वैल्यू जैसे हमने लिया है, तो S की और R की वैल्यू एक्साइटेशन टेबल के अकॉर्डिंग 0 1 या 0 0 तो हमने यहाँ से देख लिया, बट एक्साइटेशन टेबल इसकी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि 0 0 के लिए क्या आता है, 1 0 के लिए क्या आता है। इस तरह से हमने नोट कर लिया, यानी कि एक टेबल हमने डिज़ाइन कर ली, ठीक। अब इस S के लिए और इस R के लिए, ये जो S और R आए हैं हमारे, ये जो S और R आए हैं हमारे, ये वाले SR, इन दोनों SR के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों SR के लिए हमें K मैप डिज़ाइन करना है, और K मैप से एक्सप्रेशन, जो बुलियन एक्सप्रेशन हमारा आएगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, पहला स्टेप की कन्वर्जन करना है हमें SR फ्लिप फ्लॉप को D में, तो SR की एक्साइटेशन टेबल ली, D की हमने ट्रुथ टेबल ली, फिर दोनों टेबल को हमने मर्ज कर दिया यहाँ पर। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने SR कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, D के अकॉर्डिंग, D के प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंग। अब फिर हमने SR जो है हमारे, उनके S के लिए और R के लिए हमने क्या करना है, S और R के लिए हमने करना है K मैप ड्रॉ, ठीक है। चलिए तो अब K मैप हम ड्रॉ करते हैं। अब हमने K मैप ड्रॉ करना है, तो K मैप ड्रॉ करने के लिए हमने क्या देखा कि जो S है, सबसे पहले एक सेकेंड, ये मैंने कलर दूसरा ले लिया, ठीक है। हाँ, कलर हम ले लेते हैं, ऊपर ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए S और R, तो सबसे पहले S के लिए K मैप ड्रॉ कर लेते हैं। S के लिए K मैप ड्रॉ करेंगे तो S के लिए हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया K मैप, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इधर हमारा D हो गया, क्योंकि अब D है इनपुट पे और क्या है QN है, नेक्स्ट स्टेट नहीं लेनी, हमने D और QN लेना है, बस ये ध्यान रखें, क्योंकि हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें नेक्स्ट स्टेट नहीं ड्रॉ करते, आउटपुट ड्रॉ करते हैं QN या इनपुट ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जब D फ्लिप फ्लॉप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो D में हमारा इनपुट क्या होगा, D होगा, और आउटपुट क्या होगा, QN होगा या QN बार होगा। तो वो QN बार तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे बाद में। तो हमने अभी D और QN ले लिया, तो S वाले, अब हमने S वाली टर्म्स में अगर देखें, हम इससे पीछे जाएंगे, इस वाले में S वाले टर्म्स में क्या है, 0 0 1 और डोंट केयर, यानी कि तीसरे में और चौथे में, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 में, यानी 2 और 3 में। तो 2 और 3 कौन सा होगा, यहाँ पर 2 हमारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डोंट केयर है, ठीक है। इसके लिए 0 1 और इसके लिए 0 और 1। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी पेयरिंग इस तरह से कर लेंगे, तो S इक्वस टू हमारा क्या आ गया, S इक्वस टू हमारा आ गया D, सिंपल। और R के लिए अगर देखें, R के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। R के लिए हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है
इस तरह से। फिर से वही डी और क्यू एन लेंगे यहाँ पर, ये 0 और 1 हो गया, ये 0 और 1 हो गया। अब आर के लिए देख लेते हैं, आर के लिए क्या है हमारा, आर के लिए 0 पर तो डोंट केयर और 1 पर 1 है, 2 3 0 है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें अब क्या है कि यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले में डोंट केयर है 0 के लिए और यहाँ पर हमारा 1 है। अब यहाँ पर हम पेयरिंग कर लेंगे तो आर इक्वस टू कितना आ गया हमारा, डी बार आ गया। क्लियर, एस इक्वस टू डी और आर इक्वस टू डी बार, बस ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने अपना फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर लेना है। फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, यहाँ पर हम फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह से फ्लिप फ्लॉप बना लेंगे आप, ठीक। यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो इसको एफ एफ लिख लेंगे। यहाँ पर कौन सा एस है तो एस यहाँ पर, आर यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमारा क्यू एन आएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू एन बार हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ कर रहे हैं अब। और यहाँ पर हमारी इस तरह से क्लॉक पल्स हो जाएगी, क्लॉक पल्स सी पी या सी एल के लिख सकते हैं। यहाँ पर एस पे हमने क्या किया, एस और आर, इन पर हमें इनपुट देना है। कहाँ से एस क्या आया था हमारा, एस, ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, एस हमारा डी है और आर हमारा डी बार है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। यहाँ पर तो हम डी दे देंगे एस को डायरेक्ट, एस को तो हम डी दे देंगे और यहाँ पर एक नॉट गेट यूज़ करेंगे। नॉट गेट यूज़ करके यहाँ पर ये डी बार हो जाएगा, यहाँ पर आर पर डी बार दे देंगे। तो बस ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप बन चुका है, एस आर फ्लिप फ्लॉप बन चुका है। किससे, डी फ्लिप फ्लॉप से हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर लिया अपना। तो यानी कि हमने क्या किया है, डी फ्लिप फ्लॉप को एस आर फ्लिप नहीं सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अब ये गलती से बोल गया मैं, दोबारा से सुन लीजिए, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप नहीं बनाया हमने, डी फ्लिप फ्लॉप बनाया। किससे, एस आर फ्लिप फ्लॉप से। लिया तो हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप है, बट ये टोटल वर्क जो करेगा डी फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यानी कि हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप को अपने डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बस इतना सा ये कन्वर्जन था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है आपको इसमें या किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दिया करें, अगर समझ में आ जाता है तो भी, और नहीं आता तो भी नाम लिख के किया करिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप में से किसने कमेंट किया है, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ। टोटल हम कन्वर्जन कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स का एस आर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप में। तो एस आर की हमने एक्साइटेशन टेबल ली और डी की हमने ली ट्रूथ टेबल। फिर हमने ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग डी की एस आर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए, कहाँ से चेक करके, एक्साइटेशन टेबल से। फिर इसके बाद हमने इनके के मैप से एस के और आर के वैल्यूज़ फाइंड किए डी की फॉर्म में। तो फिर उसके बाद हमने डी से अपना ये जो सर्किट है ये डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, यानी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर दिया। तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप। किसकी हेल्प से आया हमारा ये फ्लिप फ्लॉप हमारा आया है एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से ही बोल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।